हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो पीआरटी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होगी 2022 में। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वापस हम इस वीडियो में फिर से ब्रशअप कर लेते हैं। पहली चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्या होने वाली है, एज में रिलैक्सेशन क्या होने वाली है, और एग्जाम पैटर्न मीन्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से सिलेक्शन होती है। तो चलिए मीन्स क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें इन्वॉल्व, कौन कौन से पेपर आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम एक छोटे से वीडियो में कवर करते हैं। ये पीआरटी के लिए है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए इस टाइप की वीडियो चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी सेम ऐसी ही वीडियो बनाई जाएगी। इसमें इस पर भी पीआरटी के वीडियो भी आप देखें, इसमें भी आपके कोई सुझाव सजेशंस हो तो बता सकते हैं। चलिए आगे बिना टाइम वेस्ट किए हम पूरी डिटेल्स कवर कर लेते हैं। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो पिछले साल 2018 की पीडीएफ है, वो एडवर्टीजमेंट पीडीएफ वो ली है, जिससे कि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो ये डेट आप इग्नोर कर दे 30 सितंबर 2018, क्योंकि वो उस समय की एडवर्टीजमेंट। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए। तो अपर एज लिमिट 30 इयर्स होती है, जो एडवर्टीजमेंट की डेट होती है उसके हिसाब से 30 इयर्स होनी चाहिए। पे लेवल 6 ऑफर की जाती है, 35,400 की बेसिक पे दी जाती है। अब इस पे बहुत सारे अलावेंसेस दिए जाते हैं, तो सैलरी अच्छी खासी 45,000 के ऊपर ज़रूर बनती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एज में रिलैक्सेशन क्या होती है। तो पहले रिलैक्सेशन एज की हम चेक कर लेते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन होती है वो SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। मींस पीआरटी के लिए अगर 30 इयर्स है तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 होगी। OBC मींस अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल प्लस 3 इयर्स कर दीजिए, मींस 33 इयर्स होगी। विमेन ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के विमेन कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स। मतलब अगर आप 40 साल या उसके बिलो के विमेन कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट करते हैं। KVS के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए कोई एज बार नहीं होती। इसी तरीके से 3 साल अगर कंटिन्यूअस सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम पोस्ट पे, अलाइड पोस्ट पे, तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन होती है। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे एक सर्विसमैन ग्रुप में है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं, तो ड्यूरिंग 1 जनवरी 1982 31 दिसंबर 1989, तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है 30 साल है विमेन कैटेगरी के लिए, 40 साल SC ST के लिए, 35 साल 35 इयर्स, एंड OBC के लिए 33 इयर्स। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, बट ये डेडिकेटेड प्राइमरी टीचर के लिए, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट होनी चाहिए 50% 50% मार्क्स के साथ में, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED होनी चाहिए बाई वॉट एवर नेम नोन। दूसरा, या फिर अगर ये नहीं है आपके पास तो दूसरा क्या ऑप्शन है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड 4 ईयर BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं है तो तीसरी ऑप्शन भी है आपके पास, सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ में, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो 2 साल की स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है तो भी एप्लीकेशन आप डाल सकेंगे 50% सीनियर सेकेंडरी। अब अगर ये तीनों भी नहीं है आपके पास तो फिर और क्या होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है, ग्रेजुएशन है अगर 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड की हुई है। तो जिन लोगों ने बीएड की हुई है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाद में आपको क्या होता है, एक 6 महीने के ब्रिज कोर्स करनी होती है जो NCT के द्वारा अप्रूव्ड होती है, तो वो बाद में भी आप कर सकते हैं, बट बीएड के बेसिस पर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। Who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5, provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course। तो एक ब्रिज कोर्स आपको करनी होगी बाद में बीएड वालों को, लेकिन एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके बाद CTET होनी चाहिए। CTET में पेपर 1 होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन CTET पेपर 1। अब इसमें कोई मार्क्स ये नहीं मेंशन किया हुआ है, क्वालिफाई होनी चाहिए बेसिकली, और कंप्यूटर की नॉलेज हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। अब ये हो गई हमारी प्राइमरी टीचर के लिए, और प्राइमरी टीचर म्यूजिक देख लेते हैं।
प्राइमरी टीचर म्यूजिक में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% या फिर इंटरमीडिएट विद 50% 50% और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट, तो ये क्वालिफिकेशन है पीआरटी म्यूजिक के लिए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होती है। तो टेस्ट होती है, टेस्ट ड्यूरेशन होती है 150 मिनट्स की, मीन्स 2.5 घंटे की, 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर होता है। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 150, उनके मार्क्स होते हैं 150, मतलब 150 मीन्स ईच क्वेश्चन 1 मार्क। अब उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसमें बाइफर्केशन होती है। पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। तो पहले पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, बस इतना ही होता है। तो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन होते हैं जनरल हिंदी से। तो 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पर। पार्ट 2 में फिर क्या होता है, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर होती है 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी होती है 10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी होती है 10 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स की होती है पेडागोजी। तो ऊपर 20 मार्क्स हो गए और 10 10 20 10 30 50 मार्क नीचे। पार्ट 2 में 50 मार्क्स, तो ऊपर 20 मार्क्स और इधर 50 मार्क्स। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में फिर यहाँ पर अच्छे तरीके से दिया है कि क्या क्या है पेडागोजी में। Childhood and development of children, prospective in development, physical motor development, social and emotional development, childhood, education and curriculum, learning, learner teaching, knowledge and curriculum, facilitating personal growth, application in teaching, knowledge of methods of inquiry, learners and their context, pedagogic practice and the process of learning, ICT in education, methodology में क्या रहता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट कंसर्न रहता है 80 मार्क्स का। तो सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, तो आपका जो पीआरटी के लिए रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ईवीएस रहेगा। और तो जो 80 मार्क्स की बात है यहाँ पर नीचे, इसमें क्या क्या, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और ईवीएस रहता है। तो ये आपके 5 सेक्शन होंगे इसमें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस, तो ये सारे इसमें रहते हैं। एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये हो गए आपके पेपर का स्कीम इस तरीके से। 60 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होने वाले होते हैं। तो इस तरह से वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 85:15, 85/15 ये रेशियो होती है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू की वेटेज, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बननी होती है। तो जो 80 मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स के इंग्लिश, 10 मार्क्स के हिंदी, 20 के मैथ्स, 20 के साइंस और 20 के ईवीएस होते हैं। तो मैथ्स, साइंस, ईवीएस, 20 20 20 60 हो गए और इंग्लिश हिंदी के लिए 10 होते हैं। तो ये इस तरीके से आपके साथ में सिलेबस और ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की। इसी तरीके की अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो टीजीटी के लिए भी हम बनाएंगे और पीजीटी के लिए भी बनाएंगे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए भी, और साथ ही साथ डिटेल्ड सिलेबस भी अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उनको भी प्रिपेयर करके मैं वीडियो में ज़रूर आपके लिए प्रेजेंट करूँगी। अगर आपके वो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप और बाकी के ग्रुप्स पे, और एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। इससे मोटिवेशन बनी रहती है वीडियोज़ बनाने की। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।